नशा मुक्त लगता है कि बिहार में है? हाँ, क्यों नहीं। लोग देखिए, लोगों का नजरिया खराब है, देखने का जो अपना अपना नजरिया है वो खराब है। जिसका नजर ही खराब है उसको लगता है बिहार में शराब चालू है। अरे शराब तो हर जगह बंद है, और नशा मुक्त भारत अब मिलने के लिए बात करना ही है तो कहीं भी हो सकता है। साथ शराब तो सिर्फ बिहार में बंद है अभी, और ये भारत सरकार की जो योजना है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, नशा मुक्त इंडिया बनाना है। नशा मुक्त भारत। हाँ, नशा मुक्त भारत। और लोगों को ये जागरूक करना चाहिए, सभी लोगों को, और खासकर हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं अपने पंचायत में लोगों को ये कहना चाहिए कि नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त बिहार बनाना है। अभी हम देखते हैं कि अक्सर लोगों बोलते हैं बिहार सरकार जो है शराब मुक्त कर दी है, शराब कहीं मिलता है नहीं। लेकिन हमारे ढोढ़ा पंचायत अंतर्गत धरहरा में तो शराब मतलब जब से आपने प्रतिनिधि मुखिया जी बने हैं तो वहाँ शराब कोई बेचता ही नहीं। लेकिन चुप्पा चोरी जो है हमने देखे हैं ढोढ़ा पंचायत के अंतर्गत में शराब जो चोरी छुपे बिक रहा है और बेच रहे हैं, उनके लिए क्या कहिए? अरे प्रशासन अक्सर तत्पर है उस पे, ग्रामीण लोगों को ये होना चाहिए, प्रशासन को हर समय 24 घंटा गश्ती है, आप उसको पकड़वाएं, भेजवाएं, जो गलत कार्य कर रहा है उसको भेजें। ये तो लोग सरकार सपोर्ट करते हैं ना, लोग सपोर्ट नहीं करते, यही तो दिक्कत है। गांव वाले ही मिलकर के सपोर्ट करते हैं। गांव वाले, अच्छा सब लोगों की मानसिकता आप एक बार में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मानसिकता तो धीरे धीरे लोगों की बदल जाएगी ना। अब आप सोचेंगे कि हमको शराब नहीं सेवन करना है, क्या शराब अच्छी चीजें हैं? शराब पीने से कितने व्यक्ति को जान भी गया, लेकिन फिर भी नशा मुक्त बिहार सरकार बना चुके हैं और कर रहे हैं, अभियान चल रहा, लेकिन तत्पर चलते ही रहा, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, और इस बात का जो शराब से जितना मौतें हो रही है या शराब पीने के बाद अब लोगों में जो सुधार हो रहा है, पढ़ाई के प्रति आप स्कूल में जाइए, बच्चों की संख्या, बच्चियों की संख्या बढ़ी हुई है कि नहीं, सारे लोग जा रहे हैं, तो विकास तो कर ही रहा है ना, विकास। लेकिन शराब जिसको है कि हमको शराब पीकर ही मरना है, उसका क्या उपाय? सरकार चाहे घुंटी पी इसके पिला दें कि नशा मुक्त है तो भी वो पिएगा, तो भी उसको शराब पीना है। घर की औरतें उससे परेशान हैं बेचारी, बच्चे लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसको पढ़ने का टाइम है, यदि शराब पी लिया तो घर में हंगामा करे हैं। ये तो बिल्कुल समस्या है, तो उसको लोगों को बदलना होगा। अभी ढोढ़ा पंचायत में जो है या प्रतिनिधि मुखिया जी है, 5 साल में विकास की पहिया तेजी गति से चल रहा है, लेकिन आपको नजरिया से लग रहा है कि विकास में कुछ और कहीं कमी नजर आ रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं, विकास तो कहीं, देखिए विकास की निरंतरता, ऐसा होता है कि 5 साल कोई विधायक हो गए या मंत्री हो गए तो पूरा काम को पूर्ण कर लिए? 5 साल में तो होगा नहीं, होगा नहीं। असंभव। जैसा भी मौका मिल रहा है, जहां भी काम करने का मौका मिल रहा है, जैसे सबसे पहले मुझे लगा था अभी सरकार भवन का, अभी देख रहे हैं, देखिए पंचायत सरकार भवन ढोरा प्रखंड पकरी वर्मा, कितना मोटा अक्षर में लिखा, काफी बनवाया। हाँ इसको बनवाया गया है, अभी तक इसका पूरा पेमेंट नहीं हो पाया है। तो कहीं कहीं मजबूरियां होती है विकास के लिए। आप चलिए 10+2 जो विद्यालय है, और बाउंड्री लगा है, अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया, कहीं कहीं ऐसा होता है, मजबूरी होती है, सरकार के पास, मुखिया के पास प्रतिनिधि है तो ये मजबूरी होती है, फंड नहीं है, तो काम तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती है ना, कि हम प्रतिनिधि बनाए हैं तो अपेक्षा है कि उसको, हाँ मतलब 5 साल में जितना आपने विकास किए, तो आने वाले समय में अगर फिर आप मुखिया प्रतिनिधि बनिएगा तो और विकास तेजी गति से चलेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, विकास की पटरी और तेज से दौड़ेगी। तो अभी रास्ते में जैसे नवादा डबल लाइन नहीं हुआ था, डबल लाइन होने के वंदे भारत चल रही है कि नहीं है, तो सरकार के वो गति है, यदि जनता मौका देती है तो विकास तो होगा ही होगा ना, विकास तो। कि जीविका दीदी में लोगों को जो है पैसा लोगों को आया है, और आपने बता भी रहे थे कि जीविका दीदी के लोगों को जो है पढ़ने के लिए बिहार सरकार जो है डिलीट करने के लिए पैसा 30,000 रुपया सालाना लगता है देंगे, सही बात? बच्चियों को जो पढ़ रही है, जिसका एडमिशन बीए में करवाई है, बीएससी में करवाई है, वो परिवार का बोझ नहीं रहेगा, वो ऑनलाइन किसी साइबर कैफे में जाए, ऑनलाइन करवाएं, और उसके लिए 30,000 रुपए सालाना बीसा से 1,20,000 रुपया 4 साल में उसको मिलेगा, तो परिवार का बोझ खत्म हो जाएगा ना, पढ़ाने में उसको कोई खर्चा नहीं आएगा। ये हर जगह सरकार की ये योजना है, सरकार इतना कॉन्शस है इस मामले में कि कैसे मेरा भारत, कैसे मेरा बिहार प्रदेश
आगे बढ़े। तो ये हर लोग सोच रहे हैं, लेकिन जिनको लोग है कि शराब पीकर ही अपने जिंदगी को खत्म कर देना है, वो अपना तरह कर लेकिन रहे हैं। बिहार सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बिहार में बेटी सुरक्षा नहीं है। सोचिए कि बेटी 16-18 साल की उम्र हो जाते हैं तो उनको पिता और माता ही ने दोनों मिल करके जो है मौत की घाट उतार देते। कल अक्सर आपने देखे पकड़ी प्रकार से, कैसा आपका नजरिया से कैसा लगा? नहीं देखिए, बहुत दिल दहला देने वाली घटना थी, और ऐसी घटना बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप बच्चों को संस्कार अच्छा नहीं दीजिएगा, तो आप संस्कार अच्छा पाने की उम्मीद भी ना करें। यदि पौधा बबूल का लगा रहे हैं, उसमें आम आम का पौधा नहीं फल सकता है। आप बच्चों का जो संस्कार, यदि बच्चियां ऐसी गलती की है, उसको समझाया जा सकता है, पहले से ही उसे समझा बुझाकर उसको अच्छे ट्रैक आ रहे। अब ऐसा नहीं कि आपकी वो बच्ची है तो उसका गला दबा के हत्या कर दें, कहीं फेंक रहे हैं। ये बहुत घिनौना कार्य है, अच्छी बातें नहीं, ये सब दिल दहला देने क्योंकि वाली उनका घटना है। पिताजी जो है पहले से शादी कर चुके थे, तो उनका पत्नी गुजर गए थे, 4 गो बच्चियां थी। फिर भी जो है दूसरा शादी किए, उनका से भी एक बेटा एक बेटी आए, लेकिन फिर भी जो है पिता घर पर न रहते हुए वह सतीली माँ ने जो है मौत की घाट उतार दिया। नहीं, शादी तो बिल्कुल, जब 4 बच्चे थे, बच्चियां थी, अब बच्चियां सयान थी तो शादी करना नहीं चाहिए, लेकिन उसका व्यक्तिगत मामला था। शादी करने के बाद क्या मैटर आया है, कैसे वो मरी है, ये तो अभी खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, वो तो प्रशासनिक स्तर से विभाग का काम है। वो जैसे ही पुलिस प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई कर भी रही है, तुरंत तत्काल उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो हमारे साथ प्रतिनिधि चंद्रमा यादव जी, ढोड़ा पंचायत की मुखिया जी हैं, और जिस प्रकार से 5 साल में जो भी विकास किए हैं और जो वाले समय में विकास इनका तेज गति से इनका पहिया चलते रहेगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।